हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो आज की वीडियो है मेरे लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। कई बार उन्होंने मेरे से बहुत टाइम पहले से बोला था कि आप ना अपना कोई भी एक बहुत ही खूबसूरत पल हम लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं कुछ टाइम पहले से कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा था। तो आज मुझे वो टाइम मिला है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल है मेरे ग्रंथ का जन्म। जिस टाइम मेरे ग्रंथ का जन्म हुआ था वो पल ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है। दिसंबर को मेरे ग्रंथ का जन्म हुआ था, तो वो जो पल है ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल था। तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए वो उस टाइम का जो टाइम था मेरे लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मेरे ग्रंथ का जन्म होना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो वो जो पल है मेरे लिए, वो पल मेरा बहुत ही ख़ास है और ज़िंदगी का सबसे यादगार पल वो ही है। तो बात करते हैं 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर को मैं हॉस्पिटल चली गई थी क्योंकि मेरे को ऑपरेशन से बेबी होना था। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। तो ऑपरेशन से मुझे बेबी होना था तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी। और बात है 30 दिसंबर की। सुबह 7 बजे से मतलब कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ मतलब स्टार्टिंग होने लगी थी मेरा ऑपरेशन करने के लिए। मतलब डेट तो हम ही लोगों ने मतलब डेट क्या हम लोगों को फिक्स करना था किस टाइम में ऑपरेशन करवाना, क्योंकि डॉक्टर ने हम लोगों को 25 से 1-2 तारीख तक का टाइम दिया था कि इसके बीच आप कभी भी करवा सकते हैं। पर कुछ था मतलब घर वालों ने दिखवाया था कुछ भी, तो 30 दिसंबर जो था बहुत ख़ास दिन था। तो हम लोगों ने उस दिन ऑपरेशन करवाया था और शायद कुछ टाइम वगैरह का भी कुछ था इशू। तो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट हो गया था ऑपरेशन मेरा और पौने 11 तक पूरा कंप्लीट हो गया था। तो बात करते हैं जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी, ऐसा थी मैं उनको देख रही थी, कई लोग डर रहे थे, बहुत से लोग तो रो रहे थे। कई लेडीज़ को देखा था, एक लेडीज़ थी जो मेरे बाद मतलब शायद मेरे पहले आई थी वो, हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर मुझे कुछ भी टेंशन नहीं था, ना ही मुझे कोई डर था ना कोई टेंशन थी। पर मैं बहुत खुश थी और बहुत मतलब मेरे बेबी से मिलने के लिए मुझे ये था कि जल्दी से मेरा बेबी आ जाए, क्योंकि 9 महीने हो गए थे वेट करते करते। पूरा 9 मंथ भी कंप्लीट हो गया था ये बेबी आने के लिए। तो जब मेरी बारी आई, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, मुझे वहाँ पे लेटा दिया, शून्य का इंजेक्शन लगा दिया था, यानी कि मेरे पेट के नीचे से पूरी बॉडी पूरी शून्य थी, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था, ना कोई पेन हो रहा था, और मुझे लेटा दिया था। और मेरी आँख में भी पतला सा कपड़ा डाल दिया था ताकि मुझे कुछ दिखे नहीं, पर मुझे सुनाई सब दे रहा था। फिर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम भी मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बस मुझे यही बात मेरे मन में आ रही थी कि मैं वो हेल्दी हो, बस मेरे मन में ये था, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। से फ़ोटो शूट करवाया था, तो मैं उस टाइम की बात याद कर रही थी जब हम फ़ोटो शूट करवाने गए थे। फ़ोटो शूट करवाई थी हम लोगों ने। तो जब मेरा फ़ोटो शूट हो रहा था ना, जब ये ग्रंथ मेरे पेट में था, बहुत पैर हाथ चला रहा था, बहुत ज़्यादा किक करता था, तो मुझे वो बात याद आ रही थी। और जो मैंने और योगेश हम दोनों ने बहुत सी कुछ बातें सोची थी बेबी के लिए, वो सब बातें मतलब वो जो बात थी ना उस टाइम में, वो बातें याद कर एक मिनट का वेट कर रही थी कब ग्रंथ आएगा, मतलब सॉरी कब बेबी आएगा। मतलब मैं सोच रही थी कब जल्दी से बेबी की रोने की आवाज़ आए। और मुझे थोड़ी सी एक डर ये भी था कि क्या पता बेबी रोएगा कि नहीं रोएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा बच्चे कभी कभी रोते नहीं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं मतलब यही सोच रही थी कब ग्रंथ रोएगा, मतलब उसकी रोने की आवाज़ आएगी मैं सुनूँ। और ऑपरेशन चलता रहा, ये सब बातें मैं सोचती रही। मतलब मैं बहुत खुश थी, मैं बस ग्रंथ मेरे बेबी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। फिर ऑपरेशन मतलब मुझे सब कुछ सुनना ही सब कुछ दे रहा था, डॉक्टर की बातें वगैरह सब कुछ। मेरा ऑपरेशन हुआ, ग्रंथ हुआ, तब ग्रंथ की रोने की आवाज़ आई, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि मुझे ग्रंथ को ही लोग देंगे, पर मुझे ग्रंथ को दिया नहीं था, क्योंकि ग्रंथ को ना सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम थी, सांस अच्छे से नहीं ले पा रही क्योंकि उसको नाल फंसी हुई थी। इस कारण से ऑपरेशन हुआ मेरा। तो ग्रंथ को बाहर ले गए, फिर सबसे बाहर ले गए थे। फिर इन लोगों से बोला कि तुम लोग फ़ोटो ले लो, तो इन लोगों ने फ़ोटो ली है ग्रंथ की। वीडियो बना रही थी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, पीछे गाना बज रहा था बहुत तेज़ तेज़, शायद आस पास शादी हो रही होगी।
तो फिर वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ा। मैंने सोचा फिर मैं बाद में बना लेती हूँ, क्या मतलब आवाज़ आएगी, वैसे भी फ़ैन की आवाज़ उस दिन आ रही थी। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बात मैंने ख़त्म की थी कि ग्रंथ को आईसीयू में ले गए थे क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सांस अच्छे से नहीं ले पाया था और डॉक्टर का भी कहना था कि एक्टिविटी कम कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन लगा था, मतलब 8 घंटे तक का डॉक्टर ने बोला था कि उसको आईसीयू में रखेंगे और उसको ऑक्सीजन भी 8 घंटे तक लगा था। शायद उससे कुछ नहीं 8 घंटे का उन्होंने बोला था, तो ऐसा इन लोगों से बोल रहे, फिर इन लोगों ने उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ली थी। और फिर मुझे तो मतलब मेरी जो हालत थी ना थोड़ी डाउन होती जा रही थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि ठंड लगने लगता है ऑपरेशन के बाद, और तो ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर से बेड से उस टाइम को कुछ याद भी नहीं है, लग रहा था शायद बेबी को पापा लोग रखें, मम्मी रखी, क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा था। ये बस थे, में ले गए थे, मुझे पलंग में लिटाया, भैया थे और नर्स वगैरह थी, ये थे, लोगों ने मुझे बेड में लिटाया। उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। तो फिर डॉक्टर सब लोग आए, मुझे चेक, मुझे लगा शायद बाहर होगा, तो मुझे तो ये भी नहीं शायद मुझे याद नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम तो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। फिर पूछा कि हमारा बेबी कहाँ है, क्या हुआ, तो फिर इन्होंने बताया कि बेबी बॉय हुआ है। मतलब इन्होंने बोला ग्रंथ हुआ है, क्योंकि हम उन लोगों ने नाम पहले से डिसाइड किए थे बेबी गर्ल के और बॉय के। फिर मुझे लगा मैं कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि आईसीयू में है, एक्टिविटी थोड़ी कम कर रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तो वो 8 घंटे बाद दे देंगे। तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं इतने टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और वो घड़ी आई तो उसमें और देर हो गई, मैं ग्रंथ से मिल नहीं पाई। फिर मैंने ग्रंथ का फ़ोटो देखा, उसके बाद में मैंने ग्रंथ की फ़ोटो देखा तो ग्रंथ बिल्कुल अपने पापा के जैसा लगता था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर 8 घंटे हुए, मतलब मुझे होश तो नहीं था, बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं सो ही रही थी और ठंड भी मुझे बहुत लग रही थी। फिर 8 घंटे हुए, ये लोग गए लेने, उन्होंने कहा कि अभी 2-3 घंटे बाद देंगे, उसकी एक्टिविटी कम है, सांस वो अच्छे से नहीं ले पा रहा है। तो फिर 10 घंटे का बोला, 10 घंटे बाद गए, फिर 24 घंटे का बोला, तो 24 घंटे में भी नहीं दिया। फिर मैं एक दिन निकल गया, दूसरे दिन 31 दिसंबर को रात में उन्होंने कॉल किया था इनको, क्योंकि हाँ इनको ही किया था क्योंकि मेरे नंबर में शायद नेटवर्क नहीं मिल रहे थे वहाँ पर, तो ये घर आ गए थे 9 बजे की बात है 31 दिसंबर को। फिर इन्होंने कॉल किया हम लोगों को, फिर कि ग्रंथ को लेने का बोल रहे हैं। फिर मम्मी गई आईसीयू, मम्मी लेके आई, फिर ये और पापा, मतलब मेरे सास ससुर थे, उन लोगों मतलब पापा और ये घर चले गए थे खाना खाने के लिए। फिर ये लोग तुरंत ही आए, बिना खाना खाए ही ग्रंथ से मिला। मतलब ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये फ़ोटो ना फर्स्ट, मतलब ग्रंथ मेरे को ना फर्स्ट टाइम मिला था। और आप देखना फ़ोटो में इसने ना मेरी उंगली पकड़ी है अपने हाथ से, तो फर्स्ट टाइम 2 दिन बाद वो रात को मिला था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं ग्रंथ ग्रंथ को ही देख रही थी, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और अब मैं क्या बताऊँ उस टाइम का जो पल था ना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ग्रंथ को देखने के बाद बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर ग्रंथ कुछ टाइम तक रहा, फिर मैंने उसको फर्स्ट टाइम फीड कराया तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी फीडिंग में। फिर डॉक्टर वगैरह से पूछा, फिर सब धीरे 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 उस रात को ग्रंथ को हम लोगों को मतलब मेरे पास रहने को दिया था। और फिर 12 बजे रात में बोलवा लिया तो उन्होंने, तो मम्मी 12 बजे रात को उनको देकर आई। फिर एक टाइम मतलब 1 जनवरी 2021 मैं फिर वो सुबह फिर ग्रंथ को उन्होंने भेज दिया था कि फीड कराने के लिए। तो ग्रंथ को 1 जनवरी को हम लोग ले आए थे। फिर उस मतलब एक न्यू ईयर को ही ग्रंथ हमारे पास आ गया था परमानेंट हमेशा के लिए। फिर वो उसको दोबारा नहीं लेके गया, हाँ चेकअप कराने ले जाते थे बस। मेरी इच्छा भी थी प्रेगनेंसी टाइम में कि मेरा जो ग्रंथ ना मतलब नए साल में आए। नए साल का मतलब ये नहीं कि 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी कभी भी हो, पर नए साल में हो। पर कुछ वैसी प्रॉब्लम हुई, इस कारण से हम लोगों ने 2020 में ही ऑपरेशन करवा लिया। पर कोई बात नहीं, हाँ जैसा था सब ठीक था। और फिर ग्रंथ उस टाइम से बहुत अच्छा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसको बस विटामिन डी की कमी थी, तो वो दवाई से उसकी पूर्ति होती जा रही है। जब से लेकर अभी तक ग्रंथ बहुत अच्छा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर बोलते थे कि एक्टिविटी कम करता हो, ग्रंथ को देख के तो हम लोग ये कह ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना उद्यम करता है ना अपनी एज के हिसाब से। तो ये था मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल।
मेरे ग्रंथ का जन्म। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो स्टोरी है पसंद आई होगी, स्पेशली वो सब्सक्राइबर को जो बहुत टाइम से मेरे से बोल रहे थे ये वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार जो पल था आप लोगों के साथ शेयर किया। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और कमेंट में बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने नहीं किया हो, और अगली वीडियो क्या बनाना है प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।